स्टूडेंट्स टू द कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि एक्सेल पे भी थोड़ा सा वर्किंग करें आप, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर काम करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमने बनाया है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के बारे में बेसिकली ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी जो इसके लेक्चर्स हैं या उसकी डिटेल है वो आगे वाले लेक्चर्स में आएगी। ये वाला जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू एक्सेल के लिए बनाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली ये क्या था और कैसे आया, कैसे बना, कैसे इन्वेंट हुआ। तो जनाब, एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। बेसिकली एक्सेल एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है बंडर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बिल गेट्स जिसका मालिक है, उसके ऑफिस में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बनाया गया ऑफिस सूट फॉर विंडोज़ एंड मैक दोनों के लिए बनाया गया। एक्सेल वाज कोडेड बट इट वुड बी इनकरेक्ट टू कॉल दैट इट इज़ एन इन्वेंशन। कंप्यूटर स्प्रेडशीट वाज इन्वेंटेड बाय डैन ब्रिकलन। जिस साहब जो डैन ब्रिकलन साहब की तस्वीर आपको देख रहे हैं, 1978 to 1979, it was originally supported by Apple II under the program name VisiCalc। बेसिकली जनाब ये कुछ हिस्ट्री इस तरह से है कि जो हम आजकल कहते हैं एक्सेल एक्सेल, बेसिकली एक्सेल ओरिजिनल चीज़ नहीं है। एक्सेल जो है वो एक कोडेड फॉर्म है किसकी, स्प्रेडशीट की। बेसिकली स्प्रेडशीट वो असल सॉफ्टवेयर था, स्प्रेडशीट वो असल इन्वेंशन थी जो कि डैन ब्रिकल साहब ने बनाई, जिसको आजकल मॉडर्न दुनिया में हम एक्सेल का नाम देते हैं। तो जो 1978 में 1979 में ब्रैकलन साहब ने तैयार की और उसको बनाया गया बेसिकली एप्पल टू के लिए, मैकबुक के लिए। लेकिन आजकल ज़्यादातर वो हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लेकिन बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट असल में एक और चीज़ है, एक्सेल और चीज़ है, स्प्रेडशीट और चीज़ है, लेकिन फंक्शन तकरीबन सारे सेम है। तो बेसिकली ये बनाया गया था एप्पल टू के लिए 1978 1979 में डैन ब्रेकर साहब ने बनाया। और जो बनाया उसका नाम था स्प्रेडशीट, उसका नाम एक्सेल नहीं था, उसका नाम था स्प्रेडशीट। और वो स्प्रेडशीट बाद में उसको कोड किया गया, उसको और बेहतर किया गया और वो फिर एक्सेल की शक्ल तैयार कर। अच्छा, ये तो होगी थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में। आगे देखते हैं। आगे है जी व्हाट यू नीड टू नो। आपको क्या पता होना चाहिए एक्सेल के बारे में। क्रिएटिंग न्यू स्प्रेडशीट्स, नई स्प्रेडशीट कैसे बनाई जाती है। रीसाइजिंग योर कॉलम्स एंड रोज, इंसर्टिंग, डिलीटिंग और हाइडिंग रोज एंड कॉलम्स, मेकिंग कैलकुलेशंस एंड यूजिंग सेल रेफरेंसेस, कॉपी पेस्ट योर वर्क इनटू अनदर एप्लीकेशन। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में आपको ये सारा कुछ बता दूंगा कि कैसे कैसे ये सारा कुछ करते हैं। अच्छा, हमें एक्सेल क्यों चाहिए, हमें एक्सेल की ज़रूरत क्यों पेश आती है। वाई आ स्प्रेडशीट, एक स्प्रेडशीट ही क्यों। तो देखो जनाब, बेसिकली एक्सेल या स्प्रेडशीट को हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि स्प्रेडशीट इज़ द कंप्यूटर इक्विवेलेंट ऑफ ए पेपर लेजर शीट। ये एक तरह का पेपर लेजर शीट है कंप्यूटर पे काम करने वाला। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रिड मेड फ्रॉम कॉलम्स एंड रोज और इट इज़ एन इन्वायरमेंट दैट कैन मेक नंबर मैनिपुलेशन वेरी इजीली। अब जैसे ये तस्वीर में दिख रहा है कि आप अगर एक रिकॉर्ड बनाते हैं किसी भी लाइफ स्टेट ग्रुप का और उसमें आगे डेज़ हैं और नीचे एवरेज डे निकालना हो, तो आप 0 से लेकर 6 मंथ तक 210 लोग हैं, 6 से लेकर 12 मंथ तक 270 लोग हैं। इस तरह से वो आप एक डिटेल बना रहे हो। अगर आप हाथ से काम करते हो तो इट इज़ नॉट लुक लाइक अच्छा खासा, एक तो व्यू नहीं आ रहा है, दूसरा कोई इसमें कोई इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव काम नहीं है। लेकिन अगर दूसरी साइड पर देखें जहाँ पे एक्सेल पे काम हो रहा है तो वो बहुत अच्छा, वो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे ये देखें, ये एक्सेल पे काम हो रहा है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये चीज़ जो है ये बहुत थोड़ी सी अट्रैक्टिव नहीं है और इसमें गलती के चांसेस भी ज़्यादा हैं। सो अ स्प्रेडशीट इज़ द कंप्यूटर इक्विवेलेंट। स्प्रेडशीट जो है वो कंप्यूटर इसको बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, इसको बड़े मज़ेदार तरीके से आप देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ का फ़ायदा बताते हैं कि स्प्रेडशीट हमें इसके अलावा और क्यों चाहिए। अब उसके लिए आप ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इन्हीं दो शीट्स के ऊपर जो मैंने हाथ में
हाथ से बनाई और एक मैंने कंप्यूटर पे बनाई है। तो इफ़ यू चेंज द mg_day अमाउंट, अगर आपको ये जो mg_day की अमाउंट ये वाली है जो हाथ से बनाई है इसको चेंज करना हो, देन यू विल हैव टू स्टार्ट द मैथ ऑल ओवर अगेन। तो आपको यहाँ से अगर मैं किसी को चेंज करता हूँ तो मुझे ये सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। बट ऑन द कंप्यूटर वर्जन यू कैन चेंज द वैल्यू एंड द रिजल्ट इज़ ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड। लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा, आप कोई भी वैल्यू चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, उसका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने देख लिया, अब आगे वाली शीट में हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर में कुछ चेंज करता हूँ और अपने हाथ से बने हुए जो मेरा लेजर है उसको मैं चेंज करता हूँ, उस शीट को चेंज करता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेट्स द कंप्यूटर डू द कैलकुलेशन। कंप्यूटर को कहते हैं कि वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें कहते हैं जी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये 4 से लेके 8 ईयर्स तक 800 से 720 किया, तो मैंने उसको एक तो कटिंग कर दिया, वो तो बहुत बुरा लग रहा है, और उसको 720 कर दिया और नीचे जो रिज़ल्ट था उसको भी काट किया और नीचे 7.14 ये रिज़ल्ट निकला। इट इज़ नॉट ए गुड। लेकिन जब इधर देखते हैं तो यहाँ पे मैंने 720 किया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया, कोई कटिंग नज़र नहीं आई। कंप्यूटर इसको बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से हल कर लिए। सो इसीलिए जनाब हमें एक स्प्रेडशीट चाहिए ताकि हम अपने काम, लेंथी काम, एक तो बड़ी जल्दी के साथ, दूसरा गलती के चांसेस बहुत बहुत 99.9% कम होने के साथ हम अपने काम कर सकें। तो दैट इज़ वाई अ स्प्रेडशीट इज़ नीडेड इन नाउ डेज। आप बैंकिंग में चले जाएं, हम किसी भी ऑफिस में चले जाएं, अकाउंट्स में चले जाएं, हम इसके साथ चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स की शक्ल में डाटा दिखा सकते हैं, हम इसके अंदर बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। तमाम कैलकुलेशन जो भी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, इनकम निकालनी है, एक्सपेंस निकालने हैं, एवरीथिंग इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें पिक्चर्स ऐड हो सकती हैं, इसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा आगे मैं आपको बताता जाऊँगा कि कैसे काम करते हैं। बहरहाल ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जस्ट इसकी हिस्ट्री और थोड़ा सा इसका एक आध पॉइंट मैंने बताया। आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम आपको बहुत ज़्यादा और भी बहुत कुछ बताएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर